Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So students, आज हम NCERT क्लास 5th इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट 6 का चैप्टर टॉकेटिव बार्बर रीड करेंगे. Okay, before reading this chapter we will discuss some word meanings so that you can understand the chapter easily. Audio Jungle. Chatterer means someone who talk a lot, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, बातूनी मतलब. Defect, fault यानी कि कमी. Opinion, what a person feels about a person, things or subject. कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के, वस्तु के या सब्जेक्ट के बारे में सोचता है या उसके बारे में जो भी कुछ विचार करता है उसको ओपिनियन कहते हैं, यानी राय. एग्जॉस्टेड, टायर्ड और फेड अप यानी कि थक जाना और परेशान हो जाना. डिजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर अ मेन मील यानी कि जो लंच और डिनर के बाद स्वीट डिश सर्व की जाती है उसको डिजर्ट बोलते हैं. एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली किसी भी चीज़ को बहुत सावधानी से देखना. एट लेंथ, एट स्ट्रेच बहुत मतलब किसी लंबे समय से. डीप, हार्ड टू हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग यानी सुनने में मुश्किल यानी बहरा. यंगेस्ट, जूनियर छोटा. स्प्रिंग, शॉवर. एग्जॉस्टेड, टायर्ड और वीक ये दोबारा से आ गया है, ठीक है. आगे चैप्टर देखते हैं हम. लॉन्ग एगो ए सुल्तान हुज नेम वॉज शरीर. एक बहुत समय पहले की बात है, एक शरीर नाम का सुल्तान था. रूल्ड ओवर द लार्ज किंगडम, हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. वो एक बहुत बड़े से राज्य पर शासन करता था और उसकी जो क्वीन थी वो एक अच्छी स्टोरी टेलर थी. ईच नाइट शी वुड टेल ए स्टोरी टू द किंग. वह हर रात को उसको राजा को एक कहानी सुनाया करती थी. शी नैरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. वह पुरानी पर्शियन और अरेबिक फोक लोक कथाएं सुनाया करती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. और ये उनमें से ही, अरेबियन नाइट्स में से ही एक स्टोरी है. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. ये स्टोरी पढ़ेंगे आप कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कभी भी बात करना नहीं छोड़ता था. इन द सिटी काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज ए ग्रेट टॉकर. एक काशगर सिटी में एक बार्बर रहता था, वो बहुत ज़्यादा बातूनी था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. एक बार सुल्तान ने वहाँ के अपने सर के बाल कटवाने के लिए उसको बुलवाया. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. बार्बर नॉन स्टॉप बात करता रहा, मतलब उसने उसकी शेविंग तो स्टार्ट की नहीं, इसके बजाय वो बात करता रहा. द सुल्तान गॉट एंग्री. सुल्तान को गुस्सा आ जाता है. when are you going to stop talking and begin to do your work. तुम बातें करना कब बंद करोगे और अपना काम करना कब शुरू करोगे. द बार्बर रिप्लाई करता है, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर. आप मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे दर्द दे रहे हैं, मुझे चोट पहुंचा रहे हैं मुझे चैटरर बोलकर यानी बातूनी बोलकर. फॉर एवरीवन आई सेज, हर एक इंसान कहता है, आई एम वेरी क्वाइट, मैं बहुत शांत हूँ. आई हैव 6 ब्रदर whom you might call chatterer. मेरे 6 भाई हैं जिनको आप बातूनी बोल सकते हैं. Their names are बकबोन, उनके नाम है, पहले का बकबोन, दूसरे का बकब्यूरिया, तीसरे का बकबक, चौथे का उलकोज और पांचवे का उलनसी, छठे का शाकाबक. मतलब उसके भाइयों के नाम थे ये. वन इज बैकहम, हम्पबैक, एक के कमर पे कुबड़ है. वन इज टूथलेस, एक जो है बिना दांत का है. वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा अंधा है. वन इज डीफ, एक बहरा है. द अदर हैज़ ए डिफेक्ट इन हिज स्पीच,
और एक की स्पीच में डिफेक्ट है यानी कि एक हकलाता है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो बहुत ज़्यादा बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्प्रिंग विद वर्ड्स। मैं बहुत ही शब्दों को बौछार के साथ बोलता हूँ और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और मैं बहुत शांत हूँ, बहुत कम बोलता हूँ। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, सुल्तान क्राइड। सुल्तान चिल्लाता है कि इसे 3 गोल्ड के पीसेस दो। लूजिंग ऑल पेशेंस, अपना पूरा धैर्य खोने के बाद सुल्तान चिल्लाता है कि इसे 3 pieces ऑफ गोल्ड दो एंड सेंड हिम अवे, और इसको वापस भेज दो। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, मुझे नहीं करानी है आज शेव। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, बार्बर चिल्लाता है माई मास्टर इट वॉज नॉट आई, ये मैं नहीं हूँ। हु केम टू शेक यू, जो तुम्हारे लिए आया हूँ। इट वॉज यू हु ऑर्डर मी टू कम, तो ये तुम हो जिसने मुझे बुलाया है ऑर्डर देके। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल यू आई हैव शेव्ड यू, मैं जब तक तुम्हारी शेविंग नहीं कर देता हूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, फिर वो ये बात कहकर दूसरी स्टोरी बोलना शुरू कर देता है। विच लिस्टेड हाफ एन आवर, जिसमें कम से कम आधा घंटा चला जाता है। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीच, तुम बहुत अपनी अच्छी बातों को बोलना बंद करो। एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जाने दो जल्दी से। आई हैव एन अफेयर्स ऑफ ए ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर में कहीं जाना है, सुल्तान उससे कहता है। When he saw the Sultan was really angry with him, जब वो देखता है कि वास्तव में सुल्तान उससे बहुत गुस्सा हो गया है। बार्बर सेड, बार्बर कहता है ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत होइए। आई विल बिगिन टू सेव यू, मैं आपकी शेविंग करना शुरू करता हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कहकर ही वॉश्ड सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू सेव, वह उसके सर को धोता है, उसकी शेविंग करना शुरू कर देता है। बट he had not touched him even 4 times with the razor, मतलब वो 4 बार भी उस रेजर से उसके सर को छूता नहीं है। When he stopped and said, वो रुक जाता है तब और बोलता है my master you are acting hasty in this matter, आप कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं इस मामले में। Go on saving me, मुझे शेविंग करने दीजिए। Speak or no more, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। Order the Sultan, ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान उससे कहता है कि तुम मेरी शेविंग करो, ज़्यादा मत बोलो। बी पेशेंस सेड द बार्बर, बार्बर कहता है धैर्य रखिए। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वॉट यू वर गोइंग टू डू, आपने शायद ये सही नहीं, मतलब सोचा नहीं है, कंसिडर नहीं किया है कि आपको करना क्या है, आप करने क्या चाहिए। आई विश यू वुड टेल मी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं। वॉट this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it, आप मुझे बताइए कि क्या बात है, मैं आपको फिर अपना। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed, सुल्तान उसको बोलता है जल्दी से मेरी शेविंग खत्म करो। But instead of doing this, लेकिन ऐसा करने की जगह the barber left the barber, सुल्तान हाफ सेव टू गो एंड सी वॉट टाइम इट वॉज, मतलब उसकी आधी शेव करके उसको छोड़ देता है और चला जाता है कि देखता हूँ कि क्या समय हुआ है, समय देखने के लिए जाता है। माई पेशेंस इज एग्जिटेड, द सुल्तान क्राइड, सुल्तान चिल्ला के कहता है कि मेरा जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है, फेड अप हो रहा हूँ मैं। तो वो कहता है बार्बर बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, शांत रहिए मास्टर, आपकी शेव जो है 1 मिनट में हो जाएगी। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस, ऐसा कहकर ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान, सुल्तान की सेविंग कंटिन्यू करता है। बट व्हाइल ही वाज डूइंग दिस, जब वो ये कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वो मतलब बात नहीं करने में असमर्थ था, नहीं कर पा रहा था। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, अगर आप मुझे ये बता दें कि आपको क्या ज़रूरी काम है, आई वुड गिव यू मोर एडवाइस, तो मैं आपको और ज़्यादा सलाह दे सकता हूँ। विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो तुम्हारे लिए लाभदायक होगी। ही सेड, वह कहता है कौन, सुल्तान। द
The sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब सुल्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो सोचता है कि चलो मैं इसको सेटिस्फाइड कर देता हूँ. He told him that he was giving a feast to some friends at noon. वो उससे कहता है कि मैंने कुछ दोस्तों को अपने घर दावत पर बुलाया हुआ है दोपहर में. Which was why he was in hurry to leave. इसी वजह से वो जल्दी मचा रहा है जाने की. When the barber heard the sultan mention the feast, he exclaimed. जब बार्बर सुनता है कि सुल्तान ने कहा कि फीस्ट, तो वो आगे कहता है दिस दैट रिमाइंडेड मी यस्टरडे. अब ये मुझे याद आया. आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे. अरे मैंने तो अपने कुछ 4-5 दोस्तों को अपने घर दावत के लिए बुलाया था आज. बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट. और मैं इसको भूल गया पूरी तरह से. एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन. और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है. अब क्या था, द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर. बार्बर के लिए उसको बहुत दया आ रही थी. द सो वाज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी rid ऑफ इट. और वो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था. बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क. जल्दी करो, अपना काम खत्म करो. द सुल्तान रिप्लाइड. सुल्तान कहता है एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे. और मेरे पास जितना भी खाना है वो तुम ले जाना. आज मेरे लिए जो भी खाना बना है दावत में, जितना तुम्हें ज़रूरत हो उतना तुम ले जाना. प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई जज इफ इट इज़ एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. चलिए पहले मुझे दिखाइए कि वो जो खाना है मैं जज करता हूँ कि मेरे जो 5 फ्रेंड्स हैं उनके लिए काफ़ी होगा या नहीं. आई हैव एनफ फूड फॉर यू. द सुल्तान एक्सप्लेन. सुल्तान आगे कहता है कि मेरे पास काफ़ी खाना है तुम्हारे लिए. बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी बॉट इन. और वो फिर ऑर्डर करता है कि चलो जो भी खाना बनाया है वो सब लेके आओ. द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सैड. बार्बर सारे खाने की तरफ को देखता है और कहता है एंड सैड दिस इज़ वेरी गुड. ये बहुत अच्छा है. बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डिज़र्ट आल्सो. लेकिन मुझे ना डिज़र्ट के लिए भी कुछ फ्रूट्स भी चाहिए. डिज़र्ट मैंने आपको बताया था बेटा, खाने के बाद जो स्वीट डिश होती है उसको डिज़र्ट बोलते हैं. उसके लिए उसने फ्रूट्स को चूज़ किया. द सुल्तान इन डेस्परेशन. जो सुल्तान था वो बहुत परेशान हो जाता है. वो फिर कहता है सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, कि जब तक उसका हाफ शेव्ड हो जाता है सिर का, ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड आल्सो बी बॉट इन. तो फ्रूट्स भी आ जाएंगे. मतलब तुम इतने में जो हाफ शेव्ड तुमने छोड़ दिए इसको करो, फिर इतने में फ्रूट्स भी आ जाएंगे. तो सुल्तान द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग. बार्बर जो है शेविंग करना छोड़ देता है. द सुल्तान टू एग्जामिन. सुल्तान की आधी शेविंग करना मतलब बीच में छोड़ देता है फिर वो, और सारी डिशेस को सेपरेटली एग्जामिन करता है आधा घंटे तक. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली. बट तो सुल्तान जो था अपने पैरों को ज़मीन पर पटकता है धैर्यहीन होकर. लेकिन बार्बर डिड नॉट हरी. लेकिन बार्बर को कोई जल्दी नहीं मची थी. एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर. फिर चलो वो थोड़ी देर बाद फिर से वो अपना रेजर उठाता है. बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, फिर कुछ मिनट बाद काम करने के बाद वो रुक जाता है अचानक से. एंड क्राइड आई नेवर न्यू दैट वर सो जेनरस. वो उससे कहता है कि मैं कभी ये नहीं जानता था कि आप इतने जेनरस हैं या इतने दयालु हैं, इतने मर्सीफुल हैं. तो इस तरीके से ये एक अरेबियन नाइट्स की एक स्टोरी है. तो बेटा अगर आपको ये स्टोरी समझ आई तो लाइक कीजिए, और अगर इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप कमेंट करके मुझे बताइए. तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम